इससे पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है और मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स का किसी भी सेल के ऊपर क्या असर पड़ता है। इसमें हमने पढ़ा था हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट कि इन तीनों इन्वायरमेंट के अंदर जब किसी भी सेल को प्लेस किया जाता है तो सेल पे क्या फर्क पड़ता है। आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले डेफिनेशन ऑस्मो रेगुलेशन की। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द बॉडी और सेल। तो आज हमने बात करनी है प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी प्लांट्स को 3 ग्रुपों में तकसीम करते हैं। एक ग्रुप ज़ीरोफाइट्स, दूसरा ग्रुप हाइड्रोफाइट्स और तीसरा हमारे पास ग्रुप है मीजोफाइट्स। ये किस बेस पे डिवीजन की है हमने प्लांट्स की? ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कि एनवायरनमेंट के अंदर वाटर की क्या अवेलेबिलिटी है उस बेस पे हमने प्लांट्स के 3 ग्रुप बनाए हैं, हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स और मीजोफाइट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़ीरोफाइट्स प्लांट कौन से होते हैं। ये जो वर्ड है ज़ीरोफाइट, ये 2 वर्ड्स हैं, एक है ज़ीरो और दूसरा हमारे पास है फाइटा या फाइट्स। ज़ीरो का मतलब ड्राई, खुश्क एनवायरनमेंट को कहते हैं और फाइट्स का मतलब प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो खुश्क एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, द प्लांट्स हैविंग वेरी लेस सप्लाई ऑफ वाटर, वेरी लेस सप्लाई ऑफ वाटर, ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको वाटर बहुत कम मुयस्सर होता है, तो उनको हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। तो ज़ीरोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट हैव वेरी लेस सप्लाई ऑफ वाटर, वेरी लेस वाटर इज अवेलेबल। पानी इनके पास या ये ऐसे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर वाटर बहुत कम होता है। अब इन्वायरमेंट के अंदर वाटर कम है, इन्होंने उस इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव करना है। इनके लिए वाटर डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम है कि इनकी बॉडी को, चूंकि एनवायरनमेंट के अंदर वाटर की कमी है तो इनके बॉडी को भी वाटर कम मिलेगा। तो अब ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रहने के लिए इन प्लांट्स के अंदर कुछ अडाप्टेशंस होती हैं, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में ये हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर वाटर बहुत कम है। जब पानी की कमी है तो ये कैसे जिंदा रहती हैं? तो इनके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी अडाप्टेशंस पाई जाती हैं। सबसे पहले इनके अंदर अडाप्टेशन ये है, इसमें इनका टारगेट क्या है? इन्होंने क्या करना है कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कम से कम करना है, क्योंकि अगर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, ऑलरेडी एनवायरनमेंट के अंदर पानी की कमी है और ये रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन अगर करना शुरू कर दें तो पानी की तो मजीद शॉर्टेज हो जाएगी। इसलिए इन्होंने क्या करना है, अपने बॉडी से वाटर कम से कम इवेपोरेट करना है, कम से कम वाटर को ट्रांसपायर करना है ताकि पानी की मजीद कमी ना हो। एनवायरनमेंट के अंदर कम है, अपने बॉडी को इन्होंने प्रोटेक्ट करना है। तो वाटर ट्रांसपायरेशन को, कि पानी का जो लॉस है उसको कम से कम करना है इन्होंने। तो अब इसके लिए कौन सी अडाप्टेशन है? पहली बात कि इनके जो लीव्स होते हैं वो स्मॉल होंगे, जो लीव्स हैं वो छोटे होंगे या पॉइंटेड लीव्स होंगे इनके अंदर, क्योंकि जब लीव स्मॉल होते हैं तो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट लीव्स का बहुत कम होता है। छोटे लीव्स हैं तो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट लीव्स का कम है, सरफेस एरिया कम है, और जितना सरफेस एरिया कम होगा इवेपोरेशन भी उतनी ही कम होगी।
अगर इनके पास जो लीव्स हैं वो ब्रॉड लीव्स होते तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होती, पहले से पानी की कमी है और अगर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होती तो इनके लिए प्रॉब्लम था। इसलिए इन्होंने फर्स्ट अडॉप्टेशन क्या की है कि इनके जो लीव्स हैं वो छोटे हैं, स्मॉल लीव्स हैं, और जो लीव्स हैं वो पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड लीव्स हैं। सेकंड अडॉप्टेशन इनके अंदर ये है कि इनके जो लीव्स होते हैं वो थिक होते हैं और इनके ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होती है। क्यूटिकल की कवरिंग का क्या फायदा होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कम से कम हो, क्योंकि लीव्स के ऊपर जब क्यूटिकल की कवरिंग आ जाएगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम से कम होगा। तो इसलिए सेकंड अडॉप्टेशन क्या है इनके अंदर ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए कि एक तो लीव्स थिक हैं और ऊपर लीव्स के क्या है कवरिंग है किसकी, क्यूटिकल की। थर्ड अडॉप्टेशन ये है कि जो स्टोमेटा होते हैं ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, पत्ते की निचली सरफेस पे होंगे, क्योंकि जितना वो लोअर सरफेस पे होंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम से कम होगा, ट्रांसपिरेशन का रेट कम से कम होगा। तो इसलिए इनके लीव्स कहां पे होते हैं, ऑन द लोअर सरफेस ऑफ, इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो ऑन द लोअर सरफेस होते हैं। स्टोमेटा जो है ये संकन होते हैं। संकन का मतलब ये होता है, ये फॉर एग्जांपल इसका स्टेम है तो स्टोमेटा अंदर वाली सरफेस पे होंगे, डिप्रेशंस के अंदर होंगे, गड़ों में होंगे स्टोमेटा, तो इनको हम कहते हैं संकन स्टोमेटा। ऐसे स्टोमेटा जो डिप्रेशंस के अंदर पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं संकन स्टोमेटा, स्टोमेटा अंदर वाली साइड पे मौजूद है। बाकी इनके अंदर अडॉप्टेशंस ये हैं कि जब पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो फिर ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं। कब, जब एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी। क्या फायदा होगा, पत्ते नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत कम हो जाएगा। अब जब ये अपने लीव्स को गिरा देते हैं तो जिंदा रहने के लिए तो इनको फोटोसिंथेसिस करनी है, तो फिर इनकी फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ स्टेम होगी। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें लीव्स नहीं होते उनमें फोटोसिंथेसिस स्टेम करना होता है। बाकी इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि अगर इनको कभी वाटर अवेलेबल होता है, बारिश होती है या किसी भी कंडीशन में इनको वाटर मिल जाता है तो ये उस वाटर को अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि जब शॉर्टेज हो उस वक्त इसको इस्तेमाल कर सकें। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है कैक्टस। तो सबसे पहले टाइप हमने प्लांट्स की देखी, कौन से, जीरोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जो खुश्की पे उगते हैं, पानी बहुत कम अवेलेबल होता है। क्या करना है इनको, स्टोमेट रेट ऑफ जो ट्रांसपिरेशन है उसको कम से कम करना है। अडॉप्टेशंस क्या होती हैं, एक तो हमने ये बात की कि जो इनके लीव्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, लीव्स के ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होती है। नेक्स्ट हमने ये बात की कि स्टोमेटा लोअर सरफेस पे होंगे, अगर स्टोमेटा इसमें स्टेम में है तो वो डिप्रेशंस के अंदर होंगे, संकन स्टोमेटा होते हैं। और जब एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है तो ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। जब लीव्स को शेड करते हैं तो फिर फोटोसिंथेसिस के लिए स्टेम को इस्तेमाल किया जाता है। और एक ये भी हमने अडॉप्टेशन देखी इसमें कि इसमें इनको हम सकुलेंट प्लांट्स भी कहते हैं कि जब अवेलेबल होता है इनको वाटर कभी तो उस वक्त ये इस वाटर को अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और इसकी एग्जांपल कैक्टस। सेकंड टाइप है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइट्स कहा जाता है प्लांट्स को। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फुल्ली और पार्शियली सबमर्ज्ड होते हैं वाटर के अंदर, या तो मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर होंगे या इनके कुछ हिस्से पानी के अंदर होंगे और कुछ हिस्से पानी के बाहर होंगे। जो मुकम्मल तौर पे सबमर्ज्ड होते हैं इसकी एग्जांपल हमारे पास हाइड्रिला, और जो पार्शियली सबमर्ज्ड होते हैं या बॉडी के पार्ट्स इनके सिर्फ वाटर के अंदर होते हैं, वाटर लिली इसकी एग्जांपल है। अब इनके पास पानी की कमी नहीं है बल्कि यहाँ पे वाटर एक्सेस क्वांटिटी में मौजूद है। तो इन्होंने क्या करना है, एक्सेस वाटर को अपने बॉडी से बाहर निकालना है। जीरोफाइट्स ने रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करना था, लेकिन इन्होंने क्या करना है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को बढ़ाना है। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को बढ़ाने के लिए जैसी अडॉप्टेशन इनके अंदर थी जीरोफाइट्स के अंदर, इसके बिल्कुल अपोजिट अडॉप्टेशन इनके अंदर मिली। तो वहां पे लीव्स स्मॉल थे, यहाँ पे लीव्स जो है वो स्मॉल नहीं होंगे बल्कि जो लीव्स हैं वो ब्रॉड होंगे, इस तरह के लीव्स होंगे।
और जो स्टोमेटा होते हैं, हम यहाँ पे इनको कहते हैं कि इनके जो लीव्स हैं एपिस्टोमेटस होते हैं। एपिस्टोमेटस का मतलब होता है कि लीव्स जो है वो ऊपर वाली सरफेस पे होंगे, और जब लीव्स ऊपर वाली सरफेस पे होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा से ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा वाटर से ये अपने आप को बचा लेंगे। इसके बाद इनके जो स्टेम है, रूट है या लीव्स हैं, उनके सेल्स के दरमियान एयर स्पेसेस ज्यादा होती हैं। एयर स्पेसेस जो है वो ज्यादा होंगी। एयर स्पेसेस ज्यादा होने का फायदा क्या होता है, क्योंकि ये पानी के अंदर होते हैं और वाटर के अंदर गैसेस का तबादला मुश्किल हो जाता है, इसलिए एयर स्पेसेस ज्यादा हैं ताकि मैक्सिमम गैस एक्सचेंज कर सके। अडाप्टेशन में हमने ये देखा कि इनकी बॉडी, इनके जो लीव्स होते हैं, लीव्स के ऊपर क्यूटिकल नहीं होती, क्योंकि वहां पे हमने देखा था क्यूटिकल होती है और लीव्स थिक होते हैं। यहाँ पे लीव्स थिन होंगे और क्यूटिकल नहीं होगी लीव्स के ऊपर, ताकि मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन हो। और जो लीव्स होते हैं वो ऑन द अपर सरफेस ऑफ स्टोमेटा होते हैं। बाकी इनके अंदर एरनकाइमा पाए जाते हैं जो बायंसी को मेंटेन करते हैं, इनको वाटर के ऊपर फ्लॉट करने में हेल्प कर रहे होते हैं एरनकाइमा। लीव्स इनके ब्रॉड होंगे। तो हमारे पास इसके एग्जांपल वाटर लिली है या हाइड्रिला है। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप के प्लांट्स हैं, इनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ऐसे प्लांट्स होते हैं या तो मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर होंगे या इनके कुछ हिस्से पानी के अंदर होते हैं और कुछ हिस्से पानी के बाहर होते हैं। इनको रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम करनी है, इसलिए इनके जो लीव्स होंगे वो ब्रॉड होंगे, स्टोमेटा ऊपर वाली सरफेस पे होंगे, लीव्स के ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग नहीं होगी और लीव्स थिन होंगे। नेक्स्ट तीसरी टाइप के प्लांट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं मीजोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जिनको मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर अवेलेबल होती है। द प्लांट्स दैट हैव मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, ना तो पानी की इनको कमी होती है और ना ही इनके पास पानी ज्यादा होता है। अगर कभी, अब इनके अंदर अडॉप्टेशन भी ज्यादा नहीं चाहिए होते क्योंकि मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर है इनको, तो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर अगर कभी होती है, ज्यादा पानी इनके बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, तो ये स्टोमेटा को ओपन कर देंगे। अगर पानी की कमी होगी तो स्टोमेटा को क्लोज रखेंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल ब्रासिका, रोज और मैंगोस। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने ये देखा कि वाटर अवेलेबिलिटी की बेस पे प्लांट्स तीन तरह के होते हैं, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और मीजोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं जो या तो मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर हैं या इनका कुछ हिस्सा पानी के अंदर और कुछ हिस्सा पानी के बाहर। जीरोफाइट्स वो होते हैं जिनको एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, पानी की बहुत कमी होती है इनको। और तीसरी टाइप के प्लांट्स हमारे पास मीजोफाइट्स होते हैं जिनको पानी ना तो ज्यादा मुयसर होता है और ना ही बहुत कम होता है। अडॉप्टेशंस भी हमने देख ली कि कौन से प्लांट्स के अंदर कौन सी अडॉप्टेशन होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स।